आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक हमारा आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। अभी तक हम जान चुके हैं आवेश क्या होता है। आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाए, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए जाए या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए तो आवेश पैदा होता है। अब यह आवेश अगर फ्लो होने लगे तो हम उसे वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमें आवश्यकता होती है कि आवेश का जो वितरण है वो एक समान हो रहा है या फिर कहीं अलग है। तो इन चीजों को हम देखते हैं। अगर आवेश हमारे किसी चालक पदार्थ में बह रहा है, किसी कंडक्टर में बह रहा है, तो इसको हम कहते हैं आवेश का जो पुनर्वितरण होता है इसे कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। जैसा कि बोर्ड पे मेंशन है, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ द चार्ज। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये Q upon L। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम कहेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। अब हम देखते हैं इसका विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र को देख लीजिए। विमीय सूत्र, देखिए जो विमीय सूत्र बोलते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, विमीय समीकरण भी कहते हैं। विमीय समीकरण एक ही बात है, विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। अगर हम विमीय संकेत कहें तो हमारे जो मूल राशियां होती हैं, जो उनके मूल मात्रक होते हैं, उनके जो संकेत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विमीय संकेत कहते हैं। जैसे हमारी 7 मूल राशियां हैं, लंबाई का विमीय संकेत L होता है, द्रव्यमान का विमीय संकेत M होता है, समय का विमीय संकेत T होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके विमीय समीकरण या विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए क्या आएगा, ये लैम्डा। लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो हमने देखा था कूलम का हमारा क्या होता है, कूलम का हमारा विमीय समीकरण होता है E और हमारे मीटर का क्या होता है L। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80L माइनस 80L। क्या हुआ, ये हमारा आवेश की रेखीय घनत्व का विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। आवेश के रेखीय घनत्व का विमीय सूत्र क्या आएगा हमारा, ATL माइनस 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L माइनस 1 A, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे भी लिखें। ठीक है, तो ये हमारा आवेश के रेखीय घनत्व का विमीय सूत्र आ गया। क्लियर हुआ। अगर हम उसकी लंबाई से उसे भाग दे दें, लंबाई से आवेश, उसकी स्क्रीन पे कितना आवेश है उसको हम लंबाई से भाग दे दें तो हमारा क्या प्राप्त होता है, आवेश का रेखीय घनत्व। अब हम देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज। सरफेस डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे हम कैसे नोट करते हैं, सिग्मा से नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं, ये हमारा सिग्मा, सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं, डिनोट, सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं। ये हमारा हेड है, सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं। डेफिनेशन से देख लीजिए, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर
उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का प्रश्न कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश को आवेश का प्रश्न कहते हैं, या हम इसको अदर वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश और चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को, आवेश मतलब किसी चालक पर आवेश कितना है और उसके एकांक मतलब क्षेत्रफल के अनुपात, क्या होता है इसका सूत्र, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। अब ये क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और ये क्या है हमारा चार्ज, ये क्या है हमारा चार्ज। तो एकांक क्षेत्रफल को क्या मतलब निकला, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब ये हमारा सिग्मा क्या दिखा रहा है, आवेश का प्रश्न है, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर पृष्ठ घनत्व, ये हमारा पृष्ठ है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा चालक, भाई चालक जिस सतह पर हमारा आवेश है वो हमारा इस तरीके का कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। हमारी आवेश की जैसे चालक जो है इस तरीके से कैसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके की सतह हो सकती है उसकी, ऐसे हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कई तरीके से उसकी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई चालक है, जैसे वो कह रहा है ये गोला है और हमने गोले को आवेश दिया, गोले को आवेश दिया, तो उसकी सतह पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए। या उसने कहा एक वृत्त है, वृत्त सर्किल, सर्किल की सतह पर एक चार्ज फैला हुआ है, मान लो सर्किल की सतह पर ये हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है। या वृत्ताकार, वृत्ताकार चालक की सतह पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और उस चालक की त्रिज्या, वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी है, a मीटर है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बताओ, ये है, ये हमारा क्वेश्चन। वृत्ताकार चालक की सतह पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और उस चालक की त्रिज्या ये मीटर है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो हमें यहाँ क्या देखना है, देखो हम क्या देखेंगे, भाई वृत्ताकार है और हमने देखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा a कितना है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, a, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई a स्क्वायर। और उसकी सतह पर आवेश कितना वितरित है, आवेश कितना वितरित है, q है। तो हम जानते हैं क्या, we know that sigma is equal to q upon a। तो q हमारा q है, a कितना है, पाई a स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आया हमारा, कूलाम प्रति
मीटर, ये आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया भाई? हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसमें हमें क्या देखना है? प्रश्न घनत्व में क्या देखना है? हमें क्षेत्रफल देखना है। अगर मान लो उसका आयतन, सॉरी क्षेत्रफल, जैसे मान लो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर चालक का क्रॉस सेक्शन आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बेलन है तो बेलनाकार है, बेलनाकार है तो वृत्त बन जाएगा ना। अगर मान लो उसका शंकुआकार है तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? शंकु कोण, सही है भाई। हमारा जो इसका ये जो है, ये चालक जो है, इसका ये क्षेत्रफल शंकुआकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें वहां पर क्या देखना है? हमें उसका क्षेत्रफल देखना है। वो आकृति है कैसी, आकृति कैसी। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी विभिन्न प्रकार के कंडक्शंस में देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने केवल एक जानकारी ली है, जानकारी भर ली है। अब जब हम इनको स्फेरिकल में जाएंगे, रिंग में जाएंगे, ठीक है, तो हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा मात्रा क्या आया? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विभव सूत्र निकाल लेंगे, विभव सूत्र निकल जाएगा। विभव सूत्र क्या आएगा? कूलाम का विभव क्या है हमारा? AT, सही है, और बटे L2 क्या हो जाएगा? AT L माइनस ये इसका विभव। तो हमारा आवेश के प्रश्न का विभव सूत्र क्या हो जाएगा? AT L माइनस। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय।